वो भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार को पानी पी पी कर गाली दिया करती थी, आखिर उन्होंने नीतीश कुमार को अपने सिर पर क्यों बिठा लिया है? समझिए बिहार की क्या मौजूदगी है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर और किस तरह से यह व्यक्ति यानी कि तेजस्वी यादव बिहार के अंदर भाजपा की हार और जीत के बीच में खड़े हुए हैं। और न सिर्फ भाजपा की बिहार में हार और जीत, बल्कि लोकसभा चुनावों में भाजपा कहां पहुंचेगी वो काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि तेजस्वी यादव किस तरह से वहां की जनता में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज करवा पाते हैं। तेजस्वी यादव एक बार फिर उग्र हुए हैं, एक बार फिर उन्होंने राजनीतिक ललकार दी है और वो कह रहे हैं कि सारा खेल 17 साल बनाम 17 महीने का है। वो सीधे नीतीश कुमार पर राजनीतिक वार कर रहे हैं, मगर पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं। वो अब भी कह रहे हैं कि नीतीश हमारे आदरणीय हैं, मगर बकौल तेजस्वी यादव खेला तो अभी शुरू हुआ है। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या कहा दोस्तों, एक एक करके मैं आपके सामने रखने वाला हूं और इसके मायनों को समझिए। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड खल्लास। क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? हम बड़े संयमित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुआ है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, यह निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी ये लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को आपने अपने साथ ले लिया। इसके पीछे आपको तेजस्वी यादव की राजनीतिक सोच दिखाई दे रही है। वो कहीं ना कहीं बगैर उस शब्द का इस्तेमाल किए सीधे हमला बोल रहे हैं नीतीश कुमार पर। उन्होंने पनौती शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मगर अगर आप आखिरी पंक्ति पर गौर करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में वही शब्द है। वो क्या कह रहे हैं? शुभकामनाएं देते हैं, चलो जनता दल यूनाइटेड को आपने अपने साथ ले लिया। यानी कि कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर अब जनता दल यूनाइटेड एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है और उन्हें अपने साथ शामिल करके भाजपा ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। यही नहीं दोस्तों, वो नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक नहीं करते हैं, मगर वो याद दिलाना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि याद कीजिए नीतीश जी, आपने खुद कहा था कि नौकरी कहां से दीजिएगा, पैसे ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने खेल पलट दिया। क्या कहा तेजस्वी यादव ने? आपके स्क्रीन पर देखिए। नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों का जो मुद्दा था वो रोजगार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, यह हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब जान रहे हैं, आज हमने सुना कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें? हमारे पास 79 विधायक है और उनके विधायक 43 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें? और यही मुख्यमंत्री जो 2020 के चुनाव में कहते थे कि कहां से पैसा आएगा, कहां से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। यह किसका विजन था? यह किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। जो कहता था असंभव है, तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास का काम किया और नई नई नीति लेकर आए। अब आपको समझना पड़ेगा तेजस्वी यादव क्यों 17 साल बनाम 17 महीने का पंच दे रहे हैं। क्यों? बहुत साफ है दोस्तों, वो ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश 17 साल सत्ता में थे मगर नौकरी नहीं दे पाए, मगर 17 महीने में नीतीश कुमार के ताने के बावजूद हमने जनता को
नौकरियां दी, और ऐसे में हम जो नौकरियां दे रहे हैं उसका क्रेडिट, उसका श्रेय हम क्यों ना लें। इसीलिए अब उनका नारा है 17 साल बनाम 17 महीने। क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। यह टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था तो हमने टूरिज्म पॉलिसी लाई। आईटी डिपार्टमेंट राजकोटा में था, हम लोगों ने आईटी पॉलिसी लाई, और कई पॉलिसीज हैं जो हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगी सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगी। शिक्षा विभाग किसके पास था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार नौकरी देने का काम किया, और जो 17 महीने में काम हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ। और यह भाजपा और नीतीश की जो सरकार 17 साल की रही है, यानी 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ है, एक विभाग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। एक विभाग ने 70 दिनों के अंदर जो 2 लाख नौकरियों से ऊपर है, हमने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। 2 लाख नौकरियां की नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इसलिए तेजस्वी कह रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीने, और वो वहां नहीं रुकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार तो बुरी तरह से थके हुए थे, और एक थके हुए मुख्यमंत्री को हमने काम करवाया। क्या कहते हैं तेजस्वी, सुनते हैं दोस्तों। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग, जो गवर्नर ने भी स्पीच दिया था, अभी 26 जनवरी को हमने 3,50,000 से ऊपर नौकरियां देने की बात कही। उन्होंने नौकरियां दी तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? और कहीं ना कहीं जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हमने तो इतना इनसे काम करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, वे थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। एक थके हुए मुख्यमंत्री से काम करवाया। आपने गौर किया होगा दोस्तों, तेजस्वी यादव जो भी बात कह रहे हैं वो नीतीश कुमार की सीधी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। वो पलटू शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे मगर वो नहीं कर रहे हैं। वो अब भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे आदरणीय हैं, क्योंकि उनका पंच, उनका राजनीतिक अप्रोच साफ है, वो मुद्दों पर बना रहना चाहते हैं। और मुझे लगता है दोस्तों कि अगर तेजस्वी यादव लाइन एंड लेंथ पर बने रहे, जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं उस तरह से आगे बढ़ते रहे, तो हो सकता है कि वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। हालांकि मेरा भी मानना है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से बिहार के जो वंचित वर्ग, उनके लिए काम किया, वहां तक पहुंचने में तेजस्वी यादव को अभी काफी मेहनत करनी है। मगर यह ना भूलें कि लालू प्रसाद यादव के साथ कई चीजें और जुड़ी हुई थी। मसलन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनसे लगातार सवाल किए जाते थे, उन्हें कटघरे में रखा जाता था। बिहार के विकास को लेकर कटघरे में रखा जाता था। तेजस्वी यादव उसे बदल रहे हैं। एक तरफ जातीय जनगणना और जाति के आधार पर आरक्षण देने की बात को लेकर वो बिहार के वंचितों में अपनी जगह बना रहे हैं, मगर दूसरी तरफ वो नौकरियों की भी बात कर रहे हैं। यानी कि जातीय समीकरण और नौकरी, इन दोनों को मिलाकर वो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। और इस लिहाज से वो लालू प्रसाद यादव से कुछ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, या कम से कम उनसे बड़ी राजनीतिक अपील करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। अब वो कितना सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, और यह तभी तय होगा दोस्तों जब तेजस्वी यादव के हाथ में राज्य की बागडोर होगी, और तभी उनके काम को परखा जाएगा। मगर कम से कम 17 महीनों में उन्होंने जो काम किया उसमें उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज की है, और यही डर भाजपा को लगातार सता रहा था, और इसी वजह से उन्हें नीतीश कुमार को एक बार फिर अपने सिर पर बिठाने की जरूरत पड़ गई। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।